नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा जो है जून में है। ठीक है, जो जेल पुलिस है उसका भी एग्ज़ाम जून में है और उसके लिए बेहतरीन तैयारी अब शुरू हो चुका है। और दोस्तों, बेहतरीन सेट जो है आपको यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और आपके लिए ये रामबाण सेट जो है साबित होगा। ये दूसरा सेट प्रैक्टिस है आपको दोस्तों एडिटोरिया पब्लिकेशन का। पहला जो है आपको हम करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी उसका बना दिए हैं, तो जा करके उनका जो है आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा अगर क्लास नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल 15 सेट दिया है, तो ये सारा 15 सेट आपको हम एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट जो है रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको आपके बैच में टेलीग्राम में एक दिन पहले दे देते हैं, तो सभी लोग उसको जो है अच्छे से ज्वाइन करके रखेंगे और आप जो है पीडीएफ सेट बना के आएंगे। ठीक है, डेली ये क्लास सुबह में दोस्तों 8 बजे होता है, तो सुबह 8 बजे आप अच्छे से तैयार रहेंगे और ये क्लास आप करेंगे रेगुलर। बहुत महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इसमें दिया गया है। अंत में आप अपना स्कोर भी ज़रूर लिखिएगा और जो है अच्छे से हमें कमेंट करके भी बताइएगा कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों जो है बना दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। राइट आंसर ये हो जाएगा 1833 का जो है चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची दिया है आपको जो है मिलान करना है। सूची यहाँ पर जो है दिया है कि पहला, द्वितीय सूची, तृतीय और षष्ठी और आपको 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे दोस्तों तो द्वितीय सूची में जो है आपको वेतन और जो है पेंशन और भत्ता से संबंधित चीज़ हो जाएगा। तृतीय सूची में शपथ ग्रहण। षष्ठी में जो यहाँ पर देख रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची जानते हैं भाषा से है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइप के प्रश्न अभी बहुत सारा पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से बनाना सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है। तो ये जो किसकी सलाह पर करता है ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा मंत्री परिषद की सलाह पर दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा जो विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करता है वो आपको मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई थी, इस ऑप्शन में से बताना है। तो राइट आंसर याद रखना, ये आपका करेक्ट आंसर जैसे अभिव्यक्ति, धार्मिक और विश्वास ये सभी हो जाएगा। इनमें से डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। ये जो है आपको प्रस्तावना में जो है बात की गई है, तो प्रस्तावना यहाँ से जो है इसमें जो है इन सभी चीज़ों का जो है एक प्रकार से नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी सही है, जापान के द्वारा। राष्ट्रपति का कार्य निर्वाचक मंडल आयरलैंड के द्वारा ये भी सही है। लेकिन संसदीय प्रणाली कनाडा नहीं होगा, ये क्या होगा, तो आपको ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो बिहार को जो रखा गया है दोस्तों याद रखना, ये हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, ये सभी को जो है आपको रखा गया। भारत में कुल 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है और क्षेत्रीय परिषद के एक प्रकार से जो अध्यक्षता किया जाता है आपको जो है भारत के गृह मंत्री के द्वारा, यानी होम मिनिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को
भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कितने जो है पहले राष्ट्रपति हो चुका है जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे 6 राष्ट्रपति है जिसको दोस्तों जो है भारत रत्न से जो है नवाजा जा चुका है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, BB गिरी और प्रणब मुखर्जी, इन सभी को जो है भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, बिहार के पहले जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। आंसर ये सी होगा। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि उस समय में जो है आपको एक तरह से प्रांत की जो सरकार था, मुखिया था, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रांतीय इलेक्शन में दोस्तों ये आपको जो है मोहम्मद यूनुस बना था, क्योंकि कांग्रेस ने जो है जीत दर्ज करने के बाद भी सरकार बनाने से मना कर दिया था। ठीक है, 1937 की ये बात है। निम्नलिखित कथन में किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो कौन इसमें से मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसको रखा गया दोस्तों किस में? तो आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, अनुच्छेद 38 में ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि द्वारा भारित नहीं है? भारत की संचित निधि के द्वारा भारित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो महान्यायवादी। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ये महान्यायवादी, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? कौन यहाँ पर असत्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपात के समय राज्य सरकार को राज्य सरकार जो है निलंबित हो जाती है, ये आपको यहाँ से जो है असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चावल की खेती का पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा कोल्डिहिवा से। कहाँ से? कोल्डिहिवा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नज़दीक आपको पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर नदियों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कौन? तो देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सही है, रोहपर सतलज नदी सही है, रंगपुर मादर नदी सही है, आलमगीरपुर जो दिया है ये आपको दोस्तों घग्गर नहीं हिंडन नदी होगा। ठीक है, और आपको जो है प्रहार बैच में अभी आपका प्राचीन इतिहास में सब आपको पढ़ाए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है कौन सी चीज़ था? तो लोकप्रिय कौन सा था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको धनुर्धर। धनुर्धर, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। 10 राजा का जो युद्ध हुआ था, इनका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में आपको मिलेगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसी में आपको ये 7वें मंडल, ये पुरुषनी नदी के किनारे दोस्तों जो है हुआ था, जिसे वर्तमान में जो है आपको, इसमें क्या हुआ था? तो यह युद्ध जो है सुदास और जो है 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसीलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। अब ये कूट को आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, दिया है वंश और उनके जो है एक प्रकार से किस वंश से संबंधित ये शासक है, ये क्वेश्चन है। तो किस वंश से हो जाएगा? तो देवराज प्रथम जो है ये संगम वंश से दोस्तों आपका हो जाएगा। नरसिंह हो जाएगा आपको जो है ये सुलुभ वंश से, कृष्णदेव राय तुलुभ वंश से, और तिरुमल जो है आर्यवीडु वंश, यानी सेम रह जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? फ्रांसीसी जो आया था उनकी पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? तो ये आपको सूरत में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अंग्रेज और फ्रांसिस का ये दोनों का जो है पहला व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोला गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत जो किया गया ये लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन दोस्तों यहाँ पर बेमेल है? मतलब कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, सीधा समझिए। ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा नेतृत्व किया, सही है। भील विद्रोह जो है सेवाराम, सही है। चेर विद्रोह जो है भूषण सिंह, ये भी सही है। लेकिन रामोसी विद्रोह यहाँ पर जो दिया है, रामोसी विद्रोह, ये दोस्तों आपका जो है क्या होगा? तो बेमेल हो जाएगा।
ये आपको गलत है यहाँ से। ये रामोसी विद्रोह दोस्तों जो है चीतर सिंह इसका होता, यहाँ पे तीरथ दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह को किसने सावंतवादी प्रतिक्रिया जो है माना। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा के यहाँ पर मालेसन, के मालेसन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा, के मालेसन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रार्थना समाज एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना, जो कि गलत है ये, ठीक है। इसका जो है एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह में जो है एक प्रकार से आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह हो गया, स्त्री शिक्षा, इन सभी को प्रोत्साहन करना, यानी आंसर सी हो जाएगा, ये असत्य कथन है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किस आंदोलन के समय तिलक जो है राजस्व फंड की स्थापना की गई थी। तिलक राजस्व फंड की स्थापना किया गया था, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय, आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किनके प्रयास से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच, राइट आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, यानी आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। तो यह जो दोस्तों निर्देश हो जाएगा, राइट आंसर ये झारखंड होगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से जुड़े थे, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे। तो ये जो आपका होगा क्या हो जाएगा 26 का, तो हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान से, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कंप्यूटर विज्ञान। आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार ने कितनी बार भारत के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से एक नया रिकॉर्ड है। अब तो मोड़ आ गया है कि अब इस्तीफा देने वाले हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों जो है 10वीं। अब तो देंगे क्या, देना ही पड़ेगा, है कि नहीं, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको राज्यसभा का शपथ ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश के प्रतिनिधित्व करती है। फातिमा बॉस का संबंध किस देश से है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 28 का दोस्तों डी हो जाएगा, मैक्सिको, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला राज्य बन गया है। गरीबी उन्मूलन करने वाला जो राज्य बन गया पहला, वो आपको केरल हो जाएगा, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 30 का दोस्तों, ये हो जाएगा मिस्र, क्या होगा, ये मिस्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिस्र जो है आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय नौसेना ने अपनी नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS आरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया। तो ये जो दोस्तों स्थापित किया है गुरुग्राम में, कहाँ पर, गुरुग्राम में, यानी ऑप्शन ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव जो है 2025 मनाया गया। पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 जो है मनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में आपको जो है मनाया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन किया गया है, यह किस शहर में किया गया। राज्य जितने राज्य का जो वित्त आयोग है उनका किया गया, तो आपको जो है मुंबई में दोस्तों किया गया, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस राज्य ने भोगेश्वर बरवा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है खेल शुरू किया है। तो ये जो किया है दोस्तों याद रखना असम, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल साक्षरता, तो याद रखना केरल, केरल जो है यह उपलब्धि दोस्तों हासिल किया है एक प्रकार से डिजिटल साक्षरता में, यानी आंसर ये बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो है अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया? तो इसका जो स्थापना हो जाएगा 1958 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1958। इसी को नीरी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना नीरी। इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वन्य जीव अभयारण्य तो आप क्लियर समझ रहे हैं कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में। बहुत ज़्यादा दोस्तों, सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब कितना है? तो 573 को वहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है, क्योंकि एक प्रकार से वहाँ पे लोगों की संख्या कम है ना, इसीलिए आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत जो है एक प्रकार से लागू किया गया था, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा बेल्जियम में। कहाँ हो जाएगा? बेल्जियम, यानी आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? यानी उर्दू भाषा के लिए किसको पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? याद रखना ये नाम फिराक गोरखपुरी हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। यहाँ से इसका जो है क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना गुल-ए-नगमा, इसका पुस्तक का नाम है गुल-ए-नगमा, यही आपको पूछा जाता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा दोस्तों जो है ब्रिज से। किससे हो जाएगा? ब्रिज खेल से हो जाएगा, ब्रिज याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपारी जो है प्रसिद्ध थे बजाने में क्या? तो संतूर। क्या हो जाएगा? संतूर। संतूर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है शिव कुमार शर्मा के बारे में, ठीक है, वो भी नाम याद रखना। पाखू पीला लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो पाखू पीला जो हो जाएगा ये मिजोरम का हो जाएगा। कहाँ का? मिजोरम का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत किस दिन लागू किया? तो भारत ने इसको जो लागू किया था दोस्तों, यह कब किया था? तो ये 1 जुलाई 2024 को। आंसर ये ए हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये हो जाएगा 1992 में। 1992, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए याद रखना। प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टर का आविष्कार किसने किया? सुपर कंडक्टर का आविष्कार जो है कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये कैमरलिन, यानी एच कैमरलिन हो जाएगा। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एच कैमरलिन यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए एक वर्ड में आंसर देना है। एक वर्ड में जब आंसर देने जाएंगे तो आपको हो जाएगा एबोलिस। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिलेक्ट द यहाँ पर अप्रोप्रिएट आइटम्स फेज किट्टी कॉर्नर। किट्टी कॉर्नर राइट आंसर ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट वन वर्ड आपको बताना है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं ना अनेक शब्द का एक शब्द, तो वही है यहाँ पर। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी एकम्प्लाइज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए जो है यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क जो है स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, राइट आंसर ये आपका हो जाएगा अपुस हो जाएगा। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। अब दोस्तों जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है सूचना सभी लोग सुनेंगे, बैच से रिलेटेड ही है और ये आपकी जो है एक तरह से ज़िंदगी संवारने वाला जो है बैच है। अब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है इस बैच में आपको बेस्ट कंटेंट पढ़ाया है, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प मिल सके। उच्च लेवल कंटेंट के साथ उच्च लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए हैं, ठीक है। अगर ये अभी नहीं लिए हैं तो अपना ये बैच ले लीजिएगा, उड़ान बैच।
ये मद्य निषेध और कक्षपाल का एग्जाम जानवे करते आपका जून में है, ये कन्फर्म है, आपको आगे इधर उधर होने वाला नहीं है। जून में एग्जाम होगा तो आपको बस अच्छे से तैयारी करना है। और ये बैच लेंगे तो आपको क्या होगा, तो सारा वीडियो और PDF वगैरह सब कुछ आपको जो है एक साथ मिल जाएगा। और एक साथ जब आपको मिल जाएगा दोस्तों तो आपको क्या होगा, तो रिवीजन वगैरह सब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में 25 टेस्ट मिल जाएगा, 150 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अगर आपके अंदर में अगर बढ़िया से जुनून है, क्षमता है, तो आप समझिए कि 100% रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से। और अभी आपको इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है, 149 रुपया कर दिया गया है, क्योंकि अभी एग्जाम में समय ज़्यादा ना है। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों 22,000 प्लस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, नया वैकेंसी का, जो अभी अभी इंटर पास किए हैं, चाहे पिछले साल किए हैं, 18 साल पूरा गया है, तो तैयारी में अगर लगे हैं तो ये प्रहार बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या अपने दोस्तों को बोलिएगा ये प्रहार बैच ज्वाइन करने के लिए। नया बैच है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो है आपको रिजल्ट की गारंटी है, बढ़िया से अगर आप मेहनत करते हैं यहाँ पर तो 100% रिजल्ट होगा। और 249 का कंप्लीट कोर्स ओनली है, आप अपना जो है इस बैच को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर भी यहाँ पर दे दिए हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, साथ में देखिए ये वैकेंसी अगर आप हाथ से जाने दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 26,000 प्लस वैकेंसी दोस्तों हलवा नहीं होता है, एक पोस्ट इसमें कन्फर्म आपका होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी बढ़िया से सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है तो आपके पास ओनली 3 महीना के आसपास समय है। अगर आप बढ़िया सीरियस हो जाते हैं ना, थोड़ा बहुत भी अगर समय दे देते हैं तो इसमें रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा और हम करवा देंगे। कहाँ से, तो कर्मचारी बैच से। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 249 में आपको ऑफर भी दिया गया है, अब जा करके जो है बैच लेंगे तो वहाँ पे 10% ऑफ जो है मिल जाएगा। तो आपको जो है अच्छे से अच्छा प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स है, रीजनिंग वगैरह हर चीज़ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किस घरेलू जो है पशु से संबंधित है। ये क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ये गाय हो जाएगा। क्या होगा, गाय, यानी ऑप्शन बी होगा। दक्षिण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है। तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको महाराष्ट्र में। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, देखिए यहीं पे फंसाता है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछा जा रहा है। याद रखना 1948 में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नामदफा बाघ जो है अभयारण्य किस राज्य में है। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, ये क्वेश्चन है। तो नामदफा से ही आपको स्पष्ट हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में होगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह टाइगर रिजर्व है, बाघ यहाँ पर लिखा है लेकिन टाइगर नहीं, हाँ बाघ मतलब टाइगर, टाइगर रिजर्व ये आपको है, ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी बताइए। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी जो है कौन सा हो जाएगा, 57 का, तो होगा आपको अनाईमुदी। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, अनाईमुदी याद रखना। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। देखिए सहरसा में भी पाई जाती है, पूर्णिया में भी, और सहरसा जो है दरभंगा में भी। अब बोलेंगे सर क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि ये सारा जो है बाढ़ से ग्रसित जिला है, और जो है क्या होता है कि आपको एक तरह से जलोढ़ मिट्टी से ही आपको जो है इनका निर्माण होता है। इसी नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो जो है आपको जो है खादर कहा जाता है। ठीक है, आंसर ये डी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा है। ठंडा महासागरीय जलधारा इनमें से कौन है यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको अग्लुहास। क्या होगा, अग्लुहास, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्लुहास दोस्तों याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपको। देखिए सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, सही है। तिलैया डैम जो है बताइए कोनार पे तो नहीं होगा। तिलैया डैम जो है बराकर नदी झारखंड में है ना, यानी ये गलत है। उसके बाद गांधी सागर बांध चंबल, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा, ये सब सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता होती है, 61 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा।
ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोयना नदी किसकी सहायक नदी है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी होगा, तो ये आपको हो जाएगा कृष्णा नदी की। कोयना नदी जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण से वर्षा होती है। शीत ऋतु में तो जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये आपको जो है वर्षा होती है, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। कौन सी घटनाएं दोस्तों जो है आपका हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, उष्मा जो है, प्रकाश का उत्सर्जन, ये सभी होगा। आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी रासायनिक परिवर्तन है ये। मिलान करना है, क्या करना है, मिलान आपको जो है करना है। नायलॉन क्या है, पीवीसी, बेकेलाइट, ये सभी आपको बताना है। तो यहाँ से देखेंगे तो बी होगा, एक का बी हो जाएगा। नायलॉन जो है फाइबर हो जाएगा, पीवीसी दोस्तों यहाँ पर जो है थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, और बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। आंसर ये बी इसका जो है यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है यहाँ पर कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई यहाँ पर क्या है, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों 66 का जो होगा ये वाट हो जाएगा। क्या होगा ये, वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वाट यहाँ से याद रखना। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना को तो जानवे करते हैं, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस लिए, तो आपको जो है जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए, जीन संश्लेषण के लिए आपको जो है किया गया था, ये आपको पुरस्कृत, याद रखना है इसी को, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से। तो जो जीवाश्म ईंधन है ये आपको जो है जीवित जीवों के मृत अवशेष से, जो जीवित जीव जो होता है उनमें जो मृत अवशेष होता है उनसे आपको ये ईंधन प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया जो है बताता है क्या, तो 69 का जो होगा ये जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला जो है पशुओं को, यानी इसी को एम्फीबिया कहते हैं। यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन बताइए। मशरूम में पाया जाने वाला जो है मतलब कि जो है पोषण का साधन बताना है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो मृतोपजीवी हो जाएगा। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतोपजीवी, यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से जो है चल सकती है किस महीना में, ये बताना है। राइट आंसर उसका क्या होगा, यहाँ से 71 का दोस्तों हो जाएगा ये शीतकाल में। क्या होगा, शीतकाल, यानी ऑप्शन ये बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा आपको एम.एन. साहा की, एम.एन. साहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता क्या होगा, तो ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, तो 72 का हो जाएगा ये आपको क्या, 72 का यहाँ से दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये आपको हो गया एम.एन. साहा। 73 का ताप बढ़ने से हो जाएगा घटती है, ये आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या, तो साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सह विजेता है। तो ये होगा आपको विलियम हेनरी ब्रेग, यानी ऑप्शन ये सी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होता है। तो सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होता है दोस्तों जो है अग्रगामी और अनुप्रस्थ, यानी आंसर ए हो जाएगा। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, आधुनिक दिया क्या यहाँ पर है
कि आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी जाती है? तो इसका जो उपाधि दोस्तों दिया जाता है 78 का राइट आंसर हो जाएगा ये सी। क्या होगा ये? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आंसर ये सी होगा। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो ये स्त्री केसर हो जाएगा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। स्त्री केसर याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मरुस्थल पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में से दिया है और उसका जो है कौन सही है? संयोजी रेगिस्तानी पौधे की विशेषता के बारे में, ठीक है। ये केवल आपको 3-4 होगा, यानी ये जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी पीते हैं, सोखते हैं, खोते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। ये सही है, यानी आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि रक्त समूह, क्या दिया है कि रक्त समूह ओ को सर्वाधिक जो है रक्तदाता कहा जाता है, जिनमें एंटीजन क्या पाया जाता है? तो बताइए, ओ में एंटीजन होता है? होता ही नहीं है, ठीक है। ओ में आपको जो है आंसर डी हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला एंटीजन ए में होता है, बी वाला बी में, ए बी वाला ए बी में होता है, यही होता है 3 गो। आगे बढ़ेंगे। वह वायरस, क्या दिया यहाँ पर कि वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है, क्या कहलाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको जो है टेम्पेरेट वायरस। आंसर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम जो होता है क्या होता है? ये हो जाएगा क्या? तो डायफ्राम यहाँ से दोस्तों जो आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, धनुषाकार, चपटा, नीचे दसा हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग जो है निषेधक के रूप में करते हैं? निषेधक के रूप में जो है किया जाता है। तो ये क्या होगा? यहाँ से 74 का ये N2O हो जाएगा। आंसर ये ए होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो है किसका अयस्क हो जाएगा ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कार्नेलाइट का 86 का। तो ये हो जाएगा आपको मैग्नीशियम का। आंसर ये क्या होगा? तो ये आपको डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है कि कौन सी क्रांति में किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है 87 का, तो जो है धूसर क्रांति में उर्वरक का अध्ययन हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद गुलाबी क्रांति में प्याज का, रजत क्रांति में जो है आप अंडे का अध्ययन करते हैं, और लाल क्रांति में टमाटर मांस, यानी आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? तो CRR दोस्तों जो होता है ये ए हो जाएगा, जमा राशि का अंश जो RBI के पास होता है, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो नीतिगत उपाय आपसे जो है पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सभी। आंसर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 का, ये ऋणी को जो है लाभ होता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो ऋणी को लाभ होता है, यानी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है ये कब की गई थी ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको 1976 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1976 याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये होगा आपको घृणा। आंसर ये डी हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में दोस्तों आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला यहाँ पर है वदोक्त शब्द का संधि विच्छेद। तो वदोक्त शब्द का हो जाएगा वेद प्लस उक्त। वेद प्लस उक्त यानी ऑप्शन ए में है, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा जो है हेनरी डेरेजियो को। हेनरी डेरेजियो हो जाएगा, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैथ का सवाल है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है।
अच्छे से बनाएंगे। ये सब सवाल आपको कई बार बताए हैं। आपको जो है 90 निकल जाएगा यहाँ से। दिया यहाँ पर है कि दो संख्या है जो LCM SCF का 6 गुना है, तो उनमें एक संख्या 45, LCM SCF का योग इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बनाएंगे इसको तो राइट आंसर ये 270 निकल जाएगा। इसमें एंगल आपको निकालना है। एंगल यहाँ से आपको जो है 120 जो है निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्याज निकालना है। मूलधन दोस्तों यहाँ पर जो है निकालना है, तो मूलधन यहाँ से निकालेंगे तो आपको जो है ये 90,000 निकल जाएगा। आंसर डी होगा। इसको जो है सिक्वेंस में जब करेंगे तो आपको निकलेगा, यहाँ से रीजनिंग का सवाल है तो आंसर ये सी आपको निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का दूसरा सेट प्रैक्टिस जो है मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए जो निकाला गया है। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करेंगे। और जो भी बैच नहीं लिए हैं तो ये नंबर आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है तो वहाँ से अपना बैच जो है ले लेना है। ठीक है, 97 87 34 54 10 ये आपको नंबर जो है यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कक्षा में दोस्तों। जय हिंद।